जय हिंद एवरीवन। तो हम देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, कंप्लीट माइक्रो प्रोसेसर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जानेंगे। माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है उसके बारे में जानेंगे, उसके डीप के बारे में जानेंगे, उसके अंदर क्या क्या है, पूरा स्टार्टिंग से आपको एकदम जान लीजिए, एकदम ग्राउंड जीरो से क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर से लेके आपको प्रोग्राम बनाने तक 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जितने भी आते हैं वो हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने हम माइक्रो प्रोसेसर को। तो माइक्रो प्रोसेसर पहले है क्या, उसका डिफिनीशन क्या है, उसको उसका सिंबल क्या है, ये सारा चीज़ हम देखेंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर है क्या जनरली, देखिए पहले माइक्रो प्रोसेसर को हम डिनोट कैसे करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को हम डिनोट करते हैं म्यूपी। इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। सिंबल आप याद करिएगा। अब माइक्रो प्रोसेसर हम कहते हैं किसको है, माइक्रो प्रोसेसर जान लीजिए एक सिंपली आप देखे होंगे जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का जैसे ब्रेन होता है, कंप्यूटर का ब्रेन हम क्या करते किसे कहते हैं, सीपीयू को। तो ठीक वैसे ही जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर वो क्या होता है, वो ब्रेन वो भी होता है किसका, माइक्रो कंप्यूटर का। अब पूछेंगे आप सर कि ये माइक्रो कंप्यूटर क्या है, हम कंप्यूटर तो सुने थे, अब माइक्रो कंप्यूटर क्या क्या है। तो सिंपली समझिए कि माइक्रो कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर का एक सीपीयू का ही पार्ट है, मतलब वो कैसे वर्क करता है, कैसे वो उसका एक्शन जो परफॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर जनरली क्या है, हमारा ब्रेन ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर। ये एक प्रकार का आपका क्या है, ये एक सिंगल चिप है, ये आपका क्या एक सिंगल चिप है जिसके थ्रू क्या होता है, हमारा डेटा क्या करता है, प्रोसेस करता है। जिसके थ्रू हमारा क्या होता है, कोई भी डेटा क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। जिसके थ्रू हमारा जो डेटा प्रोसेस हो, जो आगे बढ़े, कोई इंस्ट्रक्शन को कैप्चर करे, उसे हम क्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी आपका ये कंप्यूटर है, उसके अंदर का छोटा एक सीपीयू पार्ट है, फिर ये जो छोटा पार्ट है उसे हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। वो क्या करता है, सिंपली आपके डेटा को प्रोसेस करता है। कैसे उसका प्रोसेस अंदर जो इन्वॉल्व होता है वो सारा चीज़ क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। ये माइक्रो प्रोसेसर और क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, कंट्रोल करता है। किसको किसको कंट्रोल करता है, सभी कंपोनेंट, जितने माइक्रो प्रोसेसर के जो कंपोनेंट है वो सभी कंपोनेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। भले वो मेमोरी आपका हो, या तो आप मेमोरी, मेमो मतलब समझिए आप जनरली मेमोरी, या तो आपका मेमोरी हो या इनपुट डिवाइस हो। अब पूछेंगे सर इनपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस आपका कीबोर्ड हो सकता है, आपका स्कैनर हो सकता है। ये सारे क्या है, इनपुट डिवाइस को कंट्रोल करना। या तो आपका कोई भी आउटपुट डिवाइस या एक्सटर्नल डिवाइस हो, उसे क्या करना, कंट्रोल करना। वो सारा चीज़ होता है क्या, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आता है। अभी हम केवल बेसिक उसका मतलब समझ लें कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, जनरली किस पे वर्क करता है। अब जो एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो उसको दिए रहते हैं, कोई भी डेटा को आप जो भी आप प्रोसेसर को दिए रहते हैं, जैसे यहाँ सिंगल चिप क्या करता था, डेटा को प्रोसेस करता था, वैसे ये किस पे एग्जीक्यूट होता है, ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आप दिए रहते हैं, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन उस पर वो एग्जीक्यूट होता है। मतलब कि ये माइक्रो प्रोसेसर जो एग्जीक्यूट होता है वो हमारे किस पे वर्क करता है, जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है वो उस पर एग्जीक्यूट हमारा होता रहता है। ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर। अब साथ में आप पेन कॉपी लिए रहिएगा, उसको लिखते रहिएगा, यानी आप भूल जाएंगे कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। लास्ट तक हम इसको ले चलेंगे, कम से कम लंबा हमारा घंटा चलेगा, या 3-4 घंटे तक हम इसको कंप्लीट एक प्रोसेस में कंप्लीट करेंगे। इसलिए आप लिखते रहिएगा जो जो आप पढ़ रहे हैं। तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर क्या था, सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट किस पे करता है, हमारे सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पे, जो आप उसको इंस्ट्रक्शन दिए हो। अब माइक्रो प्रोसेसर जनरली आप याद रखिएगा कि हमारे किस पे वर्क करता है, FDE। अब पूछेंगे सर FDE क्या है। पहले क्या करता है, कोई भी आप इंस्ट्रक्शन उससे देते हैं तो वो क्या करेगा, पहले फेच करेगा। फेच मतलब क्या, उसे कैप्चर करना, उस डेटा को क्या करना, कैसे भी करके उसे कैप्चर करना उस डेटा को। फिर उसके बाद क्या करना, उसको डीकोड करना। अब पूछेंगे डीकोड कैसे, जैसे आप जानते हैं कि आपका कंप्यूटर किस पे वर्क करता है, जैसे आपका कंप्यूटर जो होता है वो आपके 0 या तो 1 पे वर्क करता है, ये सारा चीज़ होता है। तो कैसे भी वो डीकोड करना, मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन आपका क्या है, उसे फेच करना, मतलब उसको लेना, फिर उसके बाद क्या, उसको डीकोड करना, फिर उसको क्या करना, एग्जीक्यूट करना। कुछ नहीं है, बस उसको एग्जीक्यूट करना। तो ये हमारा सिंपल प्रोसेस है कि कैसे उस डेटा को फेच करते हैं, फिर उसको डिकोड करते हैं, फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये सिंपल माइक्रो प्रोसेसर का शॉर्ट फॉर्म है FDE। माइक्रो प्रोसेसर का जो वर्क है वो FDE है। एक लास्ट पॉइंट आप और याद करिएगा, ये क्या होता है, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जो इंटरनल आपका
स्ट्रक्चर होता है माइक्रो प्रोसेसर का वो कैसा होता है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर वो कॉम्प्लेक्स होता है। क्योंकि आप जब भी देखेंगे कोई भी आप जैसे कोई भी डिजिटल या डिवाइस खोलेंगे ओपन करेंगे तो उसमें क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर जरूर होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें कई सारे प्रोसेसर होते हैं, प्रोग्रामिंग होते हैं उसका, इसीलिए उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। ये हमारा बेसिक, आपको ये की पॉइंट याद करने होंगे माइक्रो प्रोसेसर के लिए कि पहले समझे माइक्रो प्रोसेसर होता है क्या है, उसमें आता है क्या है, वो इसको क्यों बोलते हैं, उसमें एफडीई क्या है, कैसे वो वर्क करता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन उसे हम कैसे देते हैं, वो सारा एक्शन इसमें परफॉर्म करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो दोस्तों हम देखते हैं, अब आगे हम देखते हैं क्या हमारे जो इवोल्यूशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर थे वो कैसे थे। अब हम देखते हैं, इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। क्योंकि पहले जानने से पहले कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर है क्या, वो क्यों 8 बिट है, क्यों 4 बिट है, क्या कोई 32 बिट, कोई 16 बिट डेटा है, तो उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन सा है। तो एक बेसिक आपको पहले आइडियोलॉजी होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में कि इसका मीनिंग ये सब क्या है। तो हम इवोल्यूशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर जानेंगे। तो इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर जनरली है क्या कि हमारा इसमें क्या होते हैं, जैसे आप जो सुने होंगे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, इसमें भी ठीक वैसे ही है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट जनरेशन था माइक्रो प्रोसेसर का, पहला था हमारा 1939 से 1954। तो ये हमारा पहला जो माइक्रो जनरेशन था उसे हम बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। पहले आप देखते होंगे कैसे कितने बड़े बड़े, जैसे एक ही पहले क्या होता था, एक एक रूम में एक एक माइक्रो प्रोसेसर रखा रहता था। सोचिए कितना बड़ा होता होगा उस समय का जो प्रोसेसर, या कोई डेस्कटॉप होता था उस समय का बहुत बड़ा बड़ा होता था। तो उसके बाद हमारा धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, तो हमारा सेकेंड जनरेशन आया। और सेकेंड जनरेशन हमारा कब आया, 1959 है 90 हमारा। फिर उसके बाद 1959 के मिड से स्टार्ट हुआ, वो 1971 तक चला। उसमें हमारा क्या है, और 90 इसमें क्या था हमारा, ये 1954 था। 1954 से हमारा जो चला 1959 तक हमारा सेकेंड जनरेशन चला। वो हमारा कैसा था, उसमें ट्रांजिस्टर यूज होता था। जो हमारा सेकेंड जनरेशन था उसमें क्या यूज होता था, ट्रांजिस्टर यूज होता था। थोड़ा ये डेट का थोड़ा आप देख लीजिएगा, ये मेरे ख्याल से सही है, 1954 से 1939 से 1954। फिर उसके बाद 1954 से 1959, इसमें क्या होता है, हमारा यूज होता है ट्रांजिस्टर। ये सिंपली जल्दी जल्दी टॉपिक कवर करते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए। फिर थर्ड जनरेशन हमारा कब से कब चलता है, 1959 तक हो गया था। 1959 से हमारा चलता है 1971। उसमें क्या यूज होता है, हमारा आईसी यूज होता था। अब आईसी क्या होता है, हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट। ये इंटीग्रेटेड सर्किट होता था उस समय। फिर हमारा आया माइक्रो प्रोसेसर वाला जो टर्म है। तो फोर्थ जनरेशन में हमारा माइक्रो प्रोसेसर आया। ये कब से कब चला, अब 1971 से आज प्रेजेंट। तो आज के प्रेजेंट में हमारा क्या यूज होता है, माइक्रो प्रोसेसर, या इसको हम यूपी से डिनोट करते हैं। तो देखिए हमारा कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी, फिर माइक्रो प्रोसेसर आया। तो माइक्रो प्रोसेसर जनरली जब हमारा शुरू में था तो क्या था, माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा शुरू एकदम स्टार्टिंग टाइम में माइक्रो प्रोसेसर कैसे स्केल होता था, कैसे मेजर होता था, वो स्टार्ट हुआ हमारा 4004 से, 4004 टू पेंटिलम 4। अब बोलेंगे सर ये पेंटिलम 4 क्या है, 4004 क्या है सर, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी धीरे धीरे चलते रहिए, धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे आपको पूरा समझ में आएगा, एकदम आराम से आप बने रहिए बस। ये आपका जो 4004 क्या है, वो आपका एक प्रकार का क्या है, एक वर्ड साइज है। वर्ड साइज अब बोले तो क्या होता है, ये हमारा वर्ड साइज जैसा है। अब वर्ड साइज मतलब क्या है, ये हमारा 4 बिट ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट पे वर्क करता है। अब इसका मतलब क्या है कि हमारा जो इसमें ALU होता है वो परफॉर्म करता है 4 बिट डेटा ऑपरेशन एट ए टाइम। ये मतलब ये देख रहे हैं ना 404 मतलब एक ये आइडेंटिफाई कर दिया गया है, पहले से उसको आइडेंटिफाई कर दिया गया, हाँ ये 4 बिट डेटा का है, कोई 8 बिट डेटा का आएगा, कोई 16 बिट डेटा का आएगा, कोई 32 बिट डेटा का आएगा, कोई 64 बिट डेटा का आएगा। तो उसको पहले से हम उसको आइडेंटिफाई कर देते हैं, उसका नेम हो जाता है। जैसे पेंटिलम 4 है तो कैसे धीरे धीरे बढ़ता रहता है तो माइक्रो प्रोसेसर, तो वो किस पे परफॉर्म करता है, ये एक प्रकार का क्या है, हमारा 4 डेटा बिट है, जो इसको पहले से इसको डिफाइन कर दिया गया है कि हाँ ये 4 डेटा बिट है।
और ये डेटा बिट कैसे, क्यों, इस डेटा बिट का वर्क क्या है? तो डेटा बिट जो वर्क परफॉर्म करता है किस पे बेस करता है? ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो परफॉर्म करता है 4 बिट डेटा का, इसका मतलब कि ये 4 बिट डेटा एक साथ लेगा एट अ टाइम। मतलब इसका मतलब क्या है? ALU कैन परफॉर्म अ 4 बिट डेटा ऑपरेशन एट अ टाइम। मतलब ये एट अ टाइम वाला कॉन्सेप्ट है कि एक बार में ये 8 डेटा बिट परफॉर्म करेगा। इस टाइप के माइक्रो प्रोसेसर को हम क्या बोलते हैं? 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर। अब कोई पूछ दिया डेफिनेशन में 2 नंबर मार्क लीजिए, व्हाट इज 4 बिट डेटा? तो 4 बिट डेटा क्या, माइक्रो प्रोसेसर क्या है? कि द ALU विच कैन परफॉर्म ऑन द 4 बिट डेटा एट अ टाइम इज नोन एज 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर। सिंपली अगर 8 बिट का रहा, द ALU कैन परफॉर्म 8 डेटा बिट एट अ टाइम इज नोन एज 8 बिट डेटा माइक्रो प्रोसेसर। सिंपली कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस वाला चीज नहीं है। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल की कैसे 4 बिट डेटा के क्या एग्जाम्पल है, कुछ 8 डेटा बिट के एग्जाम्पल क्या है वो हम जानेंगे। तो हम देखते हैं। अब देखिए जैसे 4 बिट डेटा, इसमें हमारा शुरू में क्या होता था? 4 बिट डेटा माइक्रो प्रोसेसर। 4 बिट हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होता था उसके एग्जांपल देखेंगे। 4 डेटा बिट, यहाँ पे 4 बिट आप कर लीजिए। तो ये हमारा जो 4 बिट डेटा है उसके एग्जांपल क्या क्या है वो हम जानेंगे। तो 4 बिट डेटा के क्या एग्जांपल हैं? जैसे हमारा था एग्जांपल एक इंटेल का, जो इंटेल 4004 आप पढ़े। इंटेल एक कोई कंपनी जैसे शुरू में यह हुआ था, यही लॉन्च किया था 4004 या 4040। ये क्या है? हमारा 4 बिट डेटा बिट के एग्जांपल है। इसका मतलब बताया था आपको ना, द ALU कैन परफॉर्म अ 4 बिट डेटा एट अ टाइम इज नोन एज 4 बिट डेटा, 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर। अब वैसे 8 बिट का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर का एग्जाम्पल, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर का एग्जाम्पल क्या है? 8008, 808 माइक्रो प्रोसेसर। अब 8085 ये अभी हम पढ़ेंगे डीप से इसको। कई सारे एग्जांपल है, ऐसे कई सारे एग्जांपल और आपको आएंगे। आप सिंपली मेन आपको आपके सिलेबस में क्या है? 8085 माइक्रो प्रोसेसर, इसे आपको पढ़ना है। 8 बिट डेटा माइक्रो प्रोसेसर मतलब क्या है? द ALU विच कैन परफॉर्म 8 डेटा बिट एट अ टाइम इज नोन एज 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। इसके एग्जाम्पल कुछ। अब 16 बिट के भी एग्जाम्पल कुछ देख लीजिए आप। 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर की एग्जांपल 8086 माइक्रो प्रोसेसर, ये इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 8088 माइक्रो प्रोसेसर। फिर आप कई सारे ऐसे ही एग्जांपल है, कोई 80Z86, ये सारे एग्जांपल है, अभी आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। तो ये आपके एग्जांपल है कि 16 बिट डेटा के, 8 बिट। अब मान लीजिए आपको 32 बिट डेटा माइक्रो प्रोसेसर के एग्जाम्पल दे देते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन मान लीजिए कभी एग्जाम में पूछ लिया बाई चांस, तो 32 बिट के क्या है? इंटेल 80386। ये आपके क्या है? आपके ये है 32 बिट के एग्जाम्पल हैं। और अगर 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर के भी एग्जाम्पल रहते हैं। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल, मान लीजिए 16 बिट के इंटेल C Core Z, ये आप कई सारे ऐसे एग्जाम्पल आते रहेंगे। तो आपको सिंपली याद करना है क्या? 4 बिट डेटा, 8 बिट डेटा भी हो सकता है आपका, 32 बिट डेटा भी हो सकता है, 16 बिट भी डेटा हो सकता है। ये आपको पॉइंट याद करने हैं, ये आप लिखते रहिएगा साथ में, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो ये आपके क्या थे सभी, कितने भी आपको, लेकिन मेनली इसमें पढ़ना क्या है? 8085 पढ़ना है, 8086 पढ़ना है, और हम 1-2 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ लेंगे। ये सब आपके मेन जो हमें अपने सिलेबस में पढ़ना है। तो अब हम आगे देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या चीज़ें होती हैं। उससे पहले हम जानेंगे क्या रजिस्टर होते हैं, क्या अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होते हैं, क्या कंट्रोल सर्किट होते हैं जो उसके अंदर होते हैं, क्या टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट, ये सारा चीज़ जानेंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा है सिंपली वो क्या कंसिस्ट करता है? उसके अंदर एक पार्ट आता है हमारा क्या? रजिस्टर आता है, और दूसरा हमारा क्या आता है? ALU आता है, और तीसरा आता है हमारा क्या? टाइम एंड कंट्रोल सर्किट। ये आपको छोटे छोटे पॉइंट है जो आपकी पता होना चाहिए, नहीं तो आप प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम आपको शुरू में थोड़ा बता रहे हैं कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंसिस्ट होता है, जैसे मान लीजिए ये माइक्रो प्रोसेसर है आपका सिंपल, तो उसके अंदर रजिस्टर भी होगा, उसके अंदर ALU भी होगा, उसके अंदर टाइम एंड कंट्रोल सर्किट भी होंगे।
तो ये सारा चीज़ होते हैं। अब रजिस्टर क्या होता है, आप पूछेंगे सर कि रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर जो होता है वो क्या होता है, एक टेम्परेरी स्टोरेज है आपका, कि वो टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन है किसके लिए, कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी डेटा परफॉर्म करने के लिए। तो रजिस्टर आपका क्या, एक टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन है। तो आपका रजिस्टर एक टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन है किसके लिए, कोई भी डेटा या कोई भी इंस्ट्रक्शन, डेटा ऑफ इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्शन ऑफ डेटा को परफॉर्म करने के लिए। तो रजिस्टर आपका क्या है, कोई भी टेम्परेरी लोकेशन है जो आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया गया उसे आपको परफॉर्म करने के लिए। अब ALU क्या है, कोई भी आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन या अर्थमेटिक ऑपरेशन या लॉजिक में क्या आता है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, निगेट, माइनस, उसमें डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, जितने भी सारे चीज़ होते हैं वो किस में होते हैं, आपके ALU में होते हैं। जो भी आपका ये समझिए अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन जो भी होते हैं। अब टाइम एंड कंट्रोल में क्या होता है, ये जान लीजिए इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड कंट्रोल सर्किट आपका क्या होता है, जो कीप ऑल अदर पार्ट ऑफ सिस्टम। अब कीप सभी सिस्टम के, जैसे क्या, रजिस्टर या ALU हो गया, या मेमोरी आपका हो गया, या आपका इनपुट या आउटपुट डिवाइस हो गया, इन सभी सिस्टम को, इन सभी पार्ट ऑफ सिस्टम को टुगेदर वर्क कराने के लिए, एक राइट टाइम पे वर्क कराने के लिए हम यूज करते हैं क्या, टाइम एंड कंट्रोल सर्किट। एक राइट टाइम पे उससे सीक्वेंस को फॉलो करने के लिए, एक राइट टाइम का एग्जीक्यूशन करने के लिए हम यूज जो करते हैं वो क्या होता है, हमारा टाइम एंड कंट्रोल सर्किट है। ये आपको तीनों पॉइंट याद करने की, ये तीनों रजिस्टर, ALU, टाइम एंड कंट्रोल सर्किट आपके एक पार्ट हैं जो कि इनसाइड होते हैं किसके, माइक्रो प्रोसेसर के इनसाइड होते हैं। आपको ये याद होना चाहिए। अब आगे जाके हम पता करेंगे रजिस्टर का कई सारे प्रोग्रामिंग है उसमें है, तो इसे हम सबको लर्न करेंगे कि रजिस्टर, ALU, टाइम एंड कंट्रोल सर्किट सभी को भी हम पढ़ेंगे, अच्छे से प्रोग्रामिंग करेंगे, ये सारा चीज़। ये आपको 3 पॉइंट लर्न करने की, ये तीनों जो आपका पॉइंट है रजिस्टर, ALU, टाइम एंड सर्किट आपका रजिस्टर के इनसाइड होते हैं। ये पॉइंट याद करेगा कि वो आपके इनसाइड होते हैं। तो हम सिंपली समझे क्या कि हमारे जैसे मान लीजिए आपका ये देखिए, मान लीजिए आपका ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये मान लीजिए आपका यहाँ पे ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है। तो इसमें जो पार्ट होता है आपका, मान लीजिए ये ALU पार्ट है, और ये आपका रजिस्टर पार्ट है, और ये आपका टाइम एंड कंट्रोल सर्किट वाला पार्ट है। ये जान लीजिए तीनों आपके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आएंगे। तो हम कोई भी इनपुट यहाँ से देते हैं, मान लीजिए कोई भी इनपुट डिवाइस आपका हो गया, ये इनपुट डिवाइस आप यहाँ से, इनपुट डिवाइस में क्या, मान लीजिए कोई एग्जांपल कीबोर्ड ले लीजिए। इनपुट डिवाइस मतलब क्या है, क्या आप डेटा को जो आपको एग्जीक्यूट करने के लिए दे रहे हैं, और जब डेटा जैसे यहाँ से, जैसे मान लीजिए ये आपका कीबोर्ड है, आप यहाँ से डेटा किसको दिए, माइक्रो प्रोसेसर को। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर स्टोर करेगा डेटा को। अब स्टोर किस में करेगा, मेमोरी यूनिट में स्टोर करेगा। जब वो मेमोरी यूनिट में स्टोर किया, फिर उसके बाद उसे आउटपुट भी तो देना होगा, उसको रिजल्ट देना होगा। अब रिजल्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, आउटपुट डिवाइस यूज करेंगे। अब पूछेंगे आउटपुट डिवाइस के कौन क्या क्या आएंगे, तो आउटपुट डिवाइस जैसे आप मान लीजिए मॉनिटर हो गया, या आपका कोई भी जब प्रिंटर का आउटपुट आता है ये। तो माइक्रो प्रोसेसर सिंपली का कॉम्बिनेशन है ये सब। ये आपको सिंपल एक बेसिक फ्लो चार्ट रिमेंबर करना होगा कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंसिस्ट होता है आपका ALU, रजिस्टर, टाइम एंड कंट्रोल सर्किट, उसके अंदर ये आपका उसके अंदर का पार्ट है। फिर आप कोई भी डेटा आप इनपुट देंगे इनपुट डिवाइस के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर को, तो वो डेटा को स्टोर करेगा। फिर स्टोर करने के बाद उसको रिजल्ट देना होगा, तो उसके लिए क्या करेगा, वो आपका आउटपुट डिवाइस यूज करेगा। ये आपको सिंपल फ्लो चार्ट लर्न करने हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको बिना इसके याद किए कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकते, ये आपको लर्न करना होगा। तो गाइज हम ये देखें कि क्या माइक्रो प्रोसेसर के अंदर का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको फिगर ये रिमेंबर करना होगा, बल्कि आप बना के रख लीजिएगा इस फिगर को। अब हम आगे देखते हैं, मेमोरी के बारे में कुछ जानते हैं। तो मेमोरी, जैसे मान लीजिए मेमोरी आपका ये, जैसे मान लीजिए आपका ये मेमोरी है, ये जैसे मान लीजिए आपका मेमोरी है, ये मेमोरी मान लीजिए आपका
ये मेमोरी है। मान लीजिए आपका मेमोरी 4 KB का है, तो फिर 4 KB का मेमोरी है। मान लीजिए आप अभी सिंपली जान लिया, ऐसे तो मेमोरी कई सारे GB उबी के आते हैं। तो मेमोरी हमारा जो कंसिस्ट करता है, क्या करता है मेमोरी, पहले डेटा को क्या करता है, ये स्टोर करता है। तो ये डेटा को ये स्टोर करता है। इसमें दो चीज़ें आते हैं आपका, एक आता है आपका एड्रेस लाइन और एक आपका होता है क्या, डेटा लाइन। अब हम जानेंगे कि क्या एड्रेस लाइन, क्या डेटा लाइन होता है, तो अब हम समझेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका मेमोरी था 4 KB का मेमो, इसमें जो एड्रेस, अब एड्रेस लाइन और डेटा लाइन अब हम कैसे पता करेंगे वो हम जानते हैं। मान लीजिए 4 KB, तो 4K का है, तो अब इसमें हम देखिए आपका जो डेटा लाइन होगा वो फिक्स होगा। डेटा लाइन आपका 8 होते हैं, ये जितने भी आपके मेमोरी होंगे उसमें आपके जो डेटा लाइन होंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन डेटा लाइन के जो आपके इंस्ट्रक्शन होंगे वो 8 होंगे। 8 में कहाँ से होंगे, आपका D0 से D7 तक। ये आपको रिमेंबर करना है कि कोई भी 64 KB का डेटा हो या 16 KB का डेटा हो, उसमें जो डेटा लाइन होंगे आपके वो 80 होंगे और एड्रेस लाइन आपका चेंज होगा। अब पूछेंगे सर एड्रेस लाइन हम कैसे निकालें, तो एड्रेस लाइन भी निकालना एकदम सिंपल है। जैसे ये 4 KB का है तो 4K, तो K को हम कैसे लिखेंगे, 2 के पावर 10, ये आपको लर्न करना होगा। 2 के पावर 10 और 4 को कैसे लिखेंगे, 2 के पावर 2, तो ये हमारा क्या आएगा 2 के पावर 12। तो जो 12 है वो हमारा क्या होगा, जो 12 है वो हमारा एड्रेस लाइन होगा, कि हमारे जो नंबर ऑफ एड्रेस लाइन है वो कितने हैं, जो नंबर ऑफ एड्रेस लाइन है वो हमारे 12 है। ऐसे हम पता करेंगे कि 4 KB में 12 एड्रेस लाइन है। तो अब हम देखते हैं सिंपली स्ट्रक्चर क्या है। मान लीजिए डेटा लाइन कितने थे, डेटा लाइन 8 है, तो मान लीजिए यहाँ से डेटा लाइन स्टार्ट करेंगे D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7। ये आपको लर्न करना होगा कि ये जो अब डेटा लाइन ये हो गया। अब एड्रेस लाइन हमारे पास कितने हैं टोटल, 12 में। तो 12 कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले A0 से स्टार्ट करेंगे, फिर A1, A2, A3, A4, A5, A6, ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँचेगा, A11 तक। 12 तक नहीं, क्योंकि 10 से स्टार्ट है। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके डेटा लाइन हो गए और ये आपके क्या है, एड्रेस लाइन है। एड्रेस लाइन को हम A0 से 11 तक है 4 KB में। अब जब ये सभी को कंसिस्ट करेंगे, जो हमारे क्या है सभी जो डेटा लाइन को कंबाइन हम पढ़ेंगे, द कलेक्शन ऑफ डेटा लाइन, उसे हम क्या बोलते हैं, डेटा बस। और जो कलेक्शन ऑफ एड्रेस लाइन उसे हम क्या बोलेंगे, एड्रेस बस। तो बस सिंपल है, देखिए कुछ भी नहीं है। मान लीजिए आपको देखिए 4 KB का था, उसमें एड्रेस लाइन निकालिए और डेटा लाइन आपका फिक्स होगा। बस उसके बाद आपको सिंपली एक डायग्राम बनाना है कि जिसमें एड्रेस बस इतने होते हैं, एड्रेस बस आपके एड्रेस लाइन 12 है और इसमें डेटा लाइन 8 है। मान लीजिए आपको दूसरा एग्जाम्पल एक दे देते हैं 16 4 KB का। अब 16 4 KB का डेटा लाइन तो आपका फिक्स है, डेटा लाइन आपका कितने होंगे, D0 से D7। अब एड्रेस लाइन निकालना है जिसको हम AL से डिनोट करेंगे, कैसे, 2 के पावर अब कैसे होगा बताइए आप सोचिए। 2 के पावर 6 करेंगे तो आपका 64 आ गया, इनटू K को 2 के पावर 10, 2 के पावर 16, तो आपका ये जो 16 है वो क्या है, एड्रेस लाइन है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो आपका सिंपली डायग्राम जो यहाँ पे जब 16 है तो A0 से आपका A15 तक जाएगा और इसमें आपको तो ये D0 से D7 है ही। बस सिंपल है, कोई भी रॉकेट साइंस इसमें है ही नहीं। तो इसके बाद हम एक देखिए, जैसे ये आपने पढ़ा डेटा बस, जैसे आपने ये पढ़ा ना डेटा बस, एड्रेस बस। अब देखिए एक कंट्रोल बस भी होता है। अब आप पूछेंगे सर कंट्रोल बस क्या होता है। अब कंट्रोल बस क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए आपका इस कोई भी कॉलेज, आप कॉलेज में पढ़ते होंगे तो उसको कंट्रोल करने के लिए जैसे डायरेक्टर सर हैं वो कंट्रोल किसे करते होंगे, जैसे पियोन है वहाँ पे, वो उन्हें कंट्रोल, उनके हाथ में कंट्रोल है, कई सारे जैसे उनको उनके हाथ में कंट्रोल है। तो कंट्रोल बस का जनरली यूज क्या है कि जो एड्रेस लाइन डेटा लाइन को कंट्रोल करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल बस। बस सिस्टम यही है कि आपका इसमें एड्रेस लाइन डेटा लाइन को, एड्रेस बस या डेटा बस को कंट्रोल, कोई भी एक कंट्रोल करने वाला तो चाहिए ही ना, उससे हम क्या बोलते हैं आपका
वो आपका कंट्रोल बस बोलते हैं। तो ये हमारा था सिंपली कॉन्सेप्ट मेमोरी का। अब मान लीजिए एग्जांपल आपको एक और दे देते हैं, 1 MB का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। अब जब हमारा M में आ जाता है तो क्या होगा, 2 के पावर 10 इंटू 2 के पावर 10। जब MB का बात होगा तो 2 बार 2 के पावर 10 होगा, और यहाँ पे 1 है तो इंटू 2 के पावर 0, तो सिंपली 2 के पावर 20। तो इसमें हमारा एड्रेस लाइन 20 हो जाएंगे। अब GB का मान लीजिए पूछ लिया कोई, तो GB में क्या होंगे हमारा 2-3 बार हो जाएंगे, तो 2 के पावर हमारा 30 आ गए, तो इसमें हमारा एड्रेस लाइन 30 हो गए, सिंपल। अब 1 टेराबाइट का भी पूछ सकता है, 4 बार कर लीजिए। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है आपका, सिंपल कुछ भी नहीं है। 2 के पावर 40 हो गया, सिंपल है ये। आपको सिंपल रिमेंबर करना है कि ये सब सारा कॉन्सेप्ट है क्या, कैसे वर्क करता है, ये सारा चीज़ हम देखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अब हम जानेंगे मेमोरी में जो मेमोरी इनपुट आउटपुट ये सारा चीज़ होता क्या है, ये सारा चीज़ हम जानेंगे। अब देखिए जैसे कोई भी आपका मेमोरी है, इसमें हम सिलेबस में हम पढ़ेंगे मेनली 8085 माइक्रो प्रोसेसर एंड 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम पहले देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कंसिस्ट क्या क्या होते हैं, क्या क्या ऐसे पार्ट होते हैं, ये सारा चीज़ हम देखेंगे। तो पहले हम उससे पहले जानने से पहले हम जानेंगे कि जैसे कोई भी हम जान रहे थे कोई भी डेटा इनपुट से आता है तो वो स्टोर होता है मेमोरी में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका प्रोसेसर है, यह आपका प्रोसेसर बताए थे आपको, यहाँ से आपको इनपुट आता था और यहाँ से आपका आउटपुट डिवाइस था और यहाँ से आपका मेमोरी यूनिट था कि आपको मेमोरी कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए। अभी हम पढ़े थे, ये सिंपल हम पढ़े थे कि क्या होता है। अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट एक चीज़ होता है, आपको एक जैसे आपका मेमोरी, जैसे क्या मेमोरी आप जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं, या तो मेमोरी आपका रैम हो सकता है, या तो मेमोरी हो सकता है क्या और रोम हो सकता है। ये 2 टाइप के मेमोरी आप जनरली जानते हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखे थे इनपुट डिवाइस में जैसे कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया या कुछ भी हो गया, और आउटपुट में आपका मॉनिटर, ये सब पीछे हम अभी आपको बताएं। और रैम या रोम आपका 1 KB का हो सकता है, या तो आपका 1 MB का हो सकता है, या तो आपका 1 टेराबाइट का हो सकता है, ये तो आपको पता ही है। तो प्रोसेसर आप जनरली होता क्या है, प्रोसेसर आपका एक प्रकार का जनरली होता है मीडियम टू कम्युनिकेट डेटा बिटवीन इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। तो मतलब प्रोसेसर का मतलब जनरली आप समझिए ऐसा कि कोई भी वो एक मीडियम है कि कम्युनिकेट करने के लिए किसके बीच में, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस में कम्युनिकेट करने के लिए आपका प्रोसेसर का वर्क है। तो कैसे क्या हम उसमें हम पढ़ेंगे। अब आगे हमारे क्या होता है, इसमें आपका 4 प्रोसेस आपको मेनली पढ़ना है। अब 4 प्रोसेसर किस टाइप के पढ़ने हैं, तो पहला हमको पढ़ना है क्या, मेमोरी रीड। मेमोरी रीड क्या होता है, मेमोरी राइट पढ़ना है हमको। तीसरा हमको पढ़ना है, ये मेमोरी आप समझ जाइएगा RY। तो हमको तीसरा पढ़ना है मेमोरी रीड, मेमोरी राइट हो गया। अब हमको पढ़ना है इनपुट आउटपुट रीड पढ़ना है, IO रीड डिवाइस पढ़ना है और IO राइट पढ़ना है। सिंपल ये हमको पढ़ना है, जिसको हम डिनोट करेंगे IR से, इसको हम डिनोट करेंगे IW से, इसको MR से डिनोट करेंगे और इसको MW से। अभी हम जानेंगे, तो हम जानेंगे ये चारों चीज़ होते क्या है, इसमें वर्क कैसे करते हैं। आप मेमोरी तो सिंपली जानते ही हैं कि कैसे डेटा को रखना है, डेटा को स्टोर करना, ये सारा चीज़ है। तो अब मेमोरी रीड और मेमोरी राइट के बारे में जानेंगे। तो मेमोरी पहले रीड है हमारा। मेमोरी रीड का मतलब क्या है कि जो प्रोसेसर को क्या करता है, जैसे देखिए यहाँ पे आप सिंपल डायग्राम से देखिए, जब भी समझिए आप सिंपल समझिए, जब भी मेमोरी से क्या करेंगे, प्रोसेसर को डेटा देंगे, मतलब क्या कि मेमोरी से आप प्रोसेसर को डेटा दे रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेमोरी रीड। तो सिंपल आप क्या समझे, मेमोरी रीड का मतलब कि प्रोसेसर क्या कर रहा है, डेटा क्या कर रहा है, ले रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है कि देखिए मेमोरी से आप प्रोसेसर को डेटा दे रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, मेमोरी रीड। मतलब जब भी प्रोसेसर आपका क्या कर रहा है, ले रहा है, मतलब कि क्या डेटा को ले रहा है, किसके द्वारा, मेमोरी के द्वारा। किसके क्या काम करने के लिए ले रहा है, पढ़ने के लिए ले रहा है। तो प्रोसेसर जब भी डेटा लेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेमोरी रीड। और जब प्रोसेसर मेमोरी को डेटा देगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेमोरी राइट। अब इसका देखिए मतलब क्या है कि
सिंपली समझिए, देखिए मेमोरी रीड कब होता है, जब प्रोसेसर को डेटा पढ़ना है। तो प्रोसेसर को डेटा पढ़ना है तो प्रोसेसर डेटा लेगा, मतलब लेगा डेटा। प्रोसेसर कौन लेगा, प्रोसेसर। मतलब सिंपल समझिए यहाँ पे कि जब भी हमारा प्रोसेसर डेटा लेगा पढ़ने के लिए, मतलब प्रोसेसर डेटा लेगा, जब भी समझिए कि प्रोसेसर आपका डेटा ले रहा है पढ़ने के लिए तो मेमोरी रीड, और जब प्रोसेसर डेटा दे रहा है, मतलब समझिए जब भी देगा डेटा तो क्या करेगा, राइट करने के लिए मेमोरी को या स्टोर करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं क्या, मेमोरी राइट। जब प्रोसेसर गिवन द डेटा, इसमें गिवन वाला आ जाएगा, जब प्रोसेसर क्या कर रहा है, गिव कर रहा है डेटा को, तो उसे हम बोलेंगे मेमोरी राइट बोलेंगे। अब पूछेंगे सर इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट सेम प्रोसेस है। अगर जब भी इनपुट आउटपुट से हमारा क्या होगा, जब प्रोसेसर डेटा लेगा इनपुट आउटपुट से तो उसे हम इनपुट आउटपुट रीड बोलेंगे या IR बोलेंगे। और जब भी हमारा प्रोसेसर डेटा को देगा, किसको, इनपुट आउटपुट को, तो उसे हम क्या बोलेंगे, IW या IO राइट बोलेंगे। तो ये आपका सिंपल कॉन्सेप्ट था, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, और इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, ये सारा कॉन्सेप्ट था। तो हमने देखा कैसे कि डेटा बस, डेटा एड्रेस बस क्या होते हैं, डेटा लाइन, कंट्रोल बस क्या होते हैं, ये सारा चीज़ हम जाने। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या, पहले एक चीज़ आपको और बता देते हैं, जैसे कि डेटा बस क्या था आपका, नंबर ऑफ, जहाँ पे जो डेटा लाइन थे, कई सारे डेटा लाइन थे जिसपे डेटा हमारा प्रोसेसर के साथ एक साथ वर्क करे। मतलब डेटा लाइन क्या था, हमारे जो कलेक्शन ऑफ ऑल डेटा लाइन इज नोन एज डेटा बस, और कलेक्शन ऑफ ऑल एड्रेस बस, नंबर ऑफ लोकेशन इन मेमोरी जो होता था उसे हम एड्रेस बस बोलते थे। तो हम एक चीज़ आपको और बता देते हैं, जैसे 4K B का था हमारा, कोई भी मेमोरी था, तो ये जो B है क्या हमारे डिनोट कर रहा है, ये B डिनोट कर रहा है टाइप ऑफ किस प्रकार का टाइप बता रहा है, किस डेटा बिट का टाइप है डेटा बस का। और जो 4K है वो क्या बता रहा है, आपका मेमोरी लोकेशन बता रहा है कि कितने एड्रेस लाइन है, ये कितने एड्रेस लाइन है, एड्रेस बस, ये सब सारा चीज़ बता रहा है। और इसको इसमें क्या होता है हमारा, इसको जनरली आपको 4K तो बताए थे कैसे, इसमें 12 एड्रेस लाइन। अब 12 एड्रेस लाइन में आपको बताए थे कैसे आपको आया, इससे आप पीछे देखेंगे आप वीडियो तो कैसे जानेंगे कि कैसे 12 एड्रेस भी लाइन है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था हमारा इसमें। अब इसमें एक चीज़ और आता है आपका मेमोरी मैपिंग, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप देख लीजिए, मेमोरी मैपिंग। अब मेमोरी मैपिंग होता क्या है पूछेंगे, तो मेमोरी मैपिंग क्या है, द प्रोसेस है जहाँ पे प्रोसेस क्या होता है आपका, असाइन होता है कोई भी स्टार्ट या कोई भी लास्ट करने के लिए मेमोरी में, उसे हम क्या बोलते हैं, मेमोरी मैपिंग। देखिए सिंपल मतलब क्या है, जहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस और लास्ट वाला जो एड्रेस है किसका, मेमोरी का, उसको असाइन करने के लिए, बस समझिए इसका डिफिनीशन क्या है, द प्रोसेस of assigning starting and last address to memory इज कॉल्ड मेमोरी मैपिंग। मतलब जहाँ पे आप स्टार्टिंग वाला जो एड्रेस है और लास्ट वाला जो एड्रेस है उसको क्या असाइन करना, उसको असाइन करना किसको, मेमोरी को असाइन करना, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका मेमोरी मैपिंग। ये पॉइंट आप याद किए रहेगा, 2 मार्क्स में जरूर क्वेश्चन पूछता है अधिकतर आपके सेमेस्टर एग्जाम में कि मेमोरी मैपिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग स्टार्ट एंड लास्ट एड्रेस टू द मेमोरी इज नोन एज मेमोरी मैपिंग। सिंपली ये कॉन्सेप्ट है ये आपका। अब हम देखेंगे आगे, ये सब सारा कॉन्सेप्ट हम पढ़ लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट हम अधिकतर कवर कर लिए कि क्या होता है मेमोरी रीड, मेमोरी राइट। अब हम आगे पढ़ेंगे 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। इसके पहले आप ये सब पॉइंट आप रिवाइज करते रहिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। अब 8085 माइक्रो प्रोसेसर है क्या, तो आप सिंपली जानते हैं कि 8085 हमारा 8 बिट है, 8 बिट हमारा माइक्रो प्रोसेसर टाइप है। तो 8 बिट को क्या बोलते हैं हम कि द ALU विच कैन परफॉर्म 8 बिट डेटा एट अ टाइम इज नोन एज 8 बिट डेटा
8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। आप सिंपल डिफिनेशन तो जानते ही हैं, आपको प्रीवियस में बताया ही है, अभी पीछे वीडियो, और जो नहीं जानता तो वो जाके इस लेक्चर को थोड़ा पीछे जाके देख ले। तो अब इसमें हम जानेंगे क्या क्या कंसिस्ट करता है। पहले आपको पॉइंट जानने होंगे। तो 8085 हमारा कंसिस्ट क्या होता है, इसके हम कंसिस्ट के बारे में, कि आपको जो की पॉइंट याद करने वो क्या क्या है। तो जो की पॉइंट है हमको पहले याद करना होगा कि 8085 में 40 पिन होते हैं, 40 पिन आईसी होते हैं। आईसी क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट। पहला पॉइंट आपको याद करना। अभी हम देखेंगे कि कैसे क्या 40 पिन है, ये सारा चीज़ देखेंगे। तो 8085 में हमारा क्या 40 पिन जिसमें आईसी होते हैं, और ये इसका जो फ्रिक्वेंसी होता है वो 3 मेगाहर्ट्ज तक होता है। ये पॉइंट आप याद करेंगे। और ये तो आप जानते हैं 16 बिट इसमें एड्रेस बस होते हैं, 16 बिट एड्रेस बस। ये आपको पॉइंट तो याद होगा ही कि 16 बिट एड्रेस बस कहाँ से कहाँ तक, पहले 000H से लेके F तक। ये तो आपको पता होगा कैसे 16 बिट, आप अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े ही हैं। फिर और ये क्या होता है 8 बिट डेटा बस। अब पूछेंगे 8 बिट डेटा बस कैसे, 8 बिट डेटा जो 00H से स्टार्ट होता है और FFH तक खत्म होता है। ये आपको, अब H आपका क्या है, यूनिट है, ये याद करिएगा कि ये आपका देखिए कंसिस्ट क्या है, 40 पिन आईसी जिसमें है, 3 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है, 16 बिट एड्रेस बस जिसमें है, 8 बिट डेटा बस है, स्टार्टिंग 4 टाइम्स और ये 4 टाइम्स F से। और एक चीज़ आपको और याद रखना है इसमें कि इसमें क्या होता है, आपको 5 वोल्ट का सप्लाई, वोल्टेज सप्लाई होता है। यह आपको सिंपली याद करना है कि 8085 आपका 8 बिट डेटा बस है, 16 बिट एड्रेस बस है, 3 मेगाहर्ट्ज जिसमें होता है फ्रिक्वेंसी, 14 पिन होते हैं आईसी के। ये सारा चीज़ आपको लर्न करना होगा, याद करना होगा। अब इसके हम जानेंगे, ये देखिए आपको ये पॉइंट सभी याद करने, ये फैक्ट है, इसमें हम कुछ आपको समझा ही नहीं सकते। अब उसके अंदर के बारे में जानेंगे कि क्या इसके प्रोग्रामिंग मॉडल है, ये सारा चीज़ हम जानेंगे। तो ये सारा चीज़ हम जानेंगे, देखेंगे कि क्या प्रोग्रामिंग मॉडल। अब हमारा दूसरा इसी 8085 में हम देखेंगे आगे का टॉपिक। आगे टॉपिक क्या है हमारा, प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ये अब हम जानेंगे कि 8085 के प्रोग्रामिंग मॉडल कैसे हैं, क्या है इसमें। तो देखिए जो इसमें 8085 माइक्रो प्रोसेसर कैसे यूज़ होते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, अब हम जानेंगे। देखिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे प्रोग्रामिंग होगा, कैसे आगे का प्रोग्राम हम कैसे धीरे धीरे देखिए हम जानेंगे। उसको जानने से पहले आप एक चीज़ नोट कर लीजिए अपने पे, जहाँ पे आप लिख रहे हो। तो ए से हम क्या डिफाइन करते हैं, एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर जो कि 8 बिट का है। ये आप नोट करते रहिए कि जो आपका ए है आपको डिनोट करते हैं। एक्यूमुलेटर आपका जनरली क्या होता है, 8 बिट आपका डेटा होता है जो कि कोई चीज़ को एक्यूमुलेट करे। ये आपका क्या होता है, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर मतलब जिसमें आपका जो कोई भी इंस्ट्रक्शन जो सीक्वेंस में उसको क्या करे, एग्जीक्यूट करे, भी होता है। फिर ऐप से क्या डिनोट करते हैं हम, फ्लैग रजिस्टर। अभी हम सब इसके बारे में जानेंगे, अभी डीपली जानेंगे। ये मत सोचिए कि इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इसमें फ्लैग जो हम ये मॉडल हम जान रहे हैं कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में क्या क्या होते हैं। अभी हम जानेंगे कि एक्यूमुलेटर क्या होते हैं, फ्लैग रजिस्टर क्या होते हैं, ये भी हम सब पढ़ेंगे। अभी हम बस ये आपको पहले डिफाइन कर दें, फिर उस क्या क्या प्रोग्रामिंग मॉडल होते हैं, फिर इसके अंदर हम जानेंगे क्या एक्यूमुलेटर होते हैं, क्या फ्लैग रजिस्टर होते हैं। फिर आगे आपको देखते हैं कि इसमें क्या हमारा BCDEHL ये हमारे क्या है, 8 बिट रजिस्टर। ये रजिस्टर है। अब रजिस्टर आपको तो पता ही है, रजिस्टर जो होता है जहाँ पे आपका टेम्परेरी डेटा स्टोरेज लोकेशन होता है। तो आपका ये, इसको हम सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, BCDEHL। आपको ये फिक्स है 8085 में। अब रजिस्टर पेयर भी होते हैं। रजिस्टर जब पेयर हो जाएंगे तो 16 बिट रजिस्टर पेयर। अब रजिस्टर पेयर को हम कैसे डिनोट करेंगे, RP से। इसमें क्या होंगे आपके BCDEHL। एक चीज नोट वाला पॉइंट क्या है, नोट वाला पॉइंट, नोट वाला पॉइंट क्या है इसमें, जो आपका जो सीक्वेंस है वो फिक्स्ड है, रजिस्टर के द्वारा फिक्स्ड है।
कि अगर BC है तो BC ही होगा, ये सही है, लेकिन BD सोचेंगे नहीं, ये गलत है। ये आपको रिमेंबर करना होगा। जो ये सीक्वेंस है BC DE HL वो फिक्स है 8085 रजिस्टर में, वो फिक्स है रजिस्टर द्वारा। इट कांट बी लाइक BC, इट कांट बी लाइक CB और ED और BD, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। ये आपका 16 बिट। तो आप ये जनरली हमारा 8085 क्या कंसिस्ट करता है कि एक्यूमुलेटर कंसिस्ट करता है, फ्लैग रजिस्टर कंसिस्ट करता है, ये 8 बिट डेटा रजिस्टर कंसिस्ट करता है, 16 बिट रजिस्टर पेयर कंसिस्ट करता है। ये सारा चीज हमारा क्या 8085 के हैं। तो अब हम देखेंगे क्या मॉडल है। जैसे ये सब सारा पार्ट आप तो पढ़ लिए, अब इसका मॉडल कैसे, इसका जो मॉडल है, एक ढांचा 8085 का वो कैसा है वो हम देखते हैं। अब बनाते चलिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे, सोचेंगे केवल बस लेके पढ़ लें, ऐसे नहीं होगा। ये आपका A है, ये आपका F है, ये B, ये आपका D, ये आपका H, ये L, B C D E। ये आपका प्रोग्रामिंग मॉडल है। फिर आपका SP आता है, अभी हम बताएंगे SP क्या होता है। फिर आपका PC आता है। ये आपका डेटा बस है, ये आपका एड्रेस बस है। देखिए ये आपका क्या है, SP आपका क्या है, स्टैक पॉइंटर, और PC आपका क्या है, प्रोग्राम काउंटर। अभी हम सब जानेंगे इसके बारे में डीप, बस आप एक मॉडल ये जानिए। अभी हम आपको पढ़ाएंगे, इसी लेक्चर में बताएंगे, सारा चीज़ बताएंगे। देखिए आपका A B ये तो आप जानते हैं एक्यूमुलेटर, F से फ्लैग रजिस्टर जानते हैं, B C D E H L आप जानते हैं कि रजिस्टर है, और SP आपका स्टैक पॉइंटर है, और ये आपका PC क्या है, आपका प्रोग्राम काउंटर है। अब देखिए अब हम ये आपका देखिए मॉडल है, आपका किसका मॉडल है, आपका ये जो 8085 का मॉडल है। अब हम आपको स्टैक पॉइंटर के बारे में थोड़ा बता देते हैं। स्टैक पॉइंटर क्या होता है, जो होल्ड करता है, होल्ड द एड्रेस ऑफ टॉप लोकेशन ऑफ स्टैक। मतलब इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो एड्रेस होता है वो क्या करता है, कोई भी जो टॉप के लोकेशन के जो एड्रेस होते हैं उससे होल्ड करते हैं जो स्टैक मतलब क्या होता है, सिंपल कॉम्बिनेशन होता है, कई सारे मेमोरी के कंसीडर होते हैं। तो उसको क्या करता है, स्टोर करता है, होल्ड करता है एड्रेस ऑफ द टॉप लोकेशन ऑफ स्टैक, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैक पॉइंटर। अब प्रोग्राम पॉइंटर क्या होता है, प्रोग्राम पॉइंटर जो होता है वो रजिस्टर को ऑलवेज होल्ड करता है। मतलब कि जैसे ये आपका था तो इसमें क्या था, कोई भी डेटा स्टोर आपके होल्ड करता था टॉप लोकेशन को, इसमें आपका क्या करता है प्रोग्राम काउंटर में कि जो रजिस्टर ऑलवेज इट होल्ड द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। यहाँ पे आपका रजिस्टर क्या करेगा, आपका होल्ड करेगा कि मेमोरी लोकेशन का जो भी एड्रेस होगा उसे आपका क्या करेगा, उसे होल्ड करेगा। अब देखिए ये आपका आप कहेंगे सर ये कैसा बना है, ये डायग्राम कैसा है। जो डेटा बस होता है 8085 में वो क्या होता है, बाई डायरेक्शनल। जैसे हम जानते हैं यहाँ पे 8D0 से D7 तक होता है डेटा बस इसमें, तो ये क्या होता है, ये बाई डायरेक्शनल होता है हमारा, कि या तो ये डेटा ले सकता है या डेटा दे सकता है, बाई डायरेक्शनल होता है हमारा, ये बाई डायरेक्शनल। और ये जो हमारा एड्रेस बस इसमें होता है, ये केवल क्या करता है, ये केवल डेटा को मतलब उसमें क्या होता है, प्रोसेसर से डेटा सेंड होता है। इसमें जो कॉन्सेप्ट एड्रेस बस इसमें कहाँ से होंगे, A0 से आपका A15 तक होंगे। एड्रेस बस में क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल है, ये आपका क्या है, यूनी डायरेक्शनल। अब इसके अंदर क्या होगा, इसमें क्या होगा, प्रोसेसर से हमेशा आउटपुट आएगा, प्रोसेसर से आपका इसमें
प्रोसेसर टू आउटपुट। इसमें क्या होगा, प्रोसेसर से हमेशा आउटपुट आएगा, केवल वन डायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल है। तो ये हमारा मॉडल था। आपको सिंपली लर्न करना है कि देखिए 8085 का हम आपको एक बार रिवाइज फिर से करा देते हैं कि 8085 में आप पढ़े क्या क्या कंसिस्ट करता है। ये आपका 14 पिन आईसी का है, इसमें फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज होते हैं। ये 16 बिट एड्रेस बस तक होता है इसमें, जो स्टार्ट करता है 000 से FFFF तक, और 8 बिट डेटा बस होता है। 5 वोल्टेज सप्लाई इसमें हम देते हैं। इसके प्रोग्रामिंग मॉडल को हमने जाना कि ए को रिप्रेजेंट करते हैं एक्यूमुलेटर से जो कि 8 बिट होता है, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं फ्लैग रजिस्टर को जो 8 बिट का होता है। फिर इसमें हमने देखा कैसे 8 बिट रजिस्टर यूज किए, कैसे इसमें BCDEHL जो 8 बिट रजिस्टर है। फिर उसके बाद हमने देखा रजिस्टर पेयर के बारे में कि कैसे उसका सीक्वेंस जो बना है वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। कैसे उसका सीक्वेंस BCDEHL वो फिक्स है 16 बिट रजिस्टर पेयर। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके प्रोग्रामिंग मॉडल को हमने जाना कि कैसे उसका प्रोग्रामिंग मॉडल बनाया गया है। इसका प्रोग्रामिंग मॉडल आप देख सकते हैं। आपको लर्न करना है तो सिंपली BCDEHL आपका था और AF आपका सिंगल 8 बिट है जो एक्यूमुलेटर फ्लैग रजिस्टर। फिर स्टैक पॉइंटर हमने जाना, फिर प्रोग्राम काउंटर जाना, फिर कैसे जाना कि जो डेटा बस इसमें होता है आपका बाई डायरेक्शनल होता है और जो एड्रेस बस होता है आपका वो यूनि डायरेक्शनल होता है कि वो प्रोसेसर से हमेशा डेटा आउटपुट लेगा। और लेकिन रजिस्टर में क्या होता है, आउटपुट इनपुट दोनों होता है। ये था हमारा सिंपल 8085 कंप्लीट मॉड्यूल था। अब आगे हम देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट के बारे में हम जानते हैं, ये सारा चीज हम देखते हैं। तो ये हमने जाना कैसे 8085 माइक्रो प्रोसेसर, एक सिंपल प्रोसेस के बारे में जाना कि क्या क्या इसके अंदर कंसिस्ट करता है, क्या इसके अंदर होता है, ये सारा मॉड्यूल हम जाने। अब उसके बाद हम आगे अब हम अपने आगे इस नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये 45 मिनट का हमारा लेक्चर था, 40-45 एक घंटे का लेक्चर था। उसमें हमने जनरली कॉन्सेप्ट जाना, क्या शुरू से जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे माइक्रो प्रोसेसर के, ये सारा चीज़ जाना कि कैसे उसके अंदर हमने 8 बिट 4 बिट ये डेटा कंप्लीट उसके बारे में हमने जाना। 8085 का एक बेसिक मॉड्यूल हमने डेवलप किया, अपने मन में पता चला हाँ ये प्रोसेस ऐसे होता है। आगे आने वाले में हम पढ़ेंगे कि मेमोरी पॉइंटर क्या होता है, ये सारा चीज़ जानेंगे। मेमोरी पॉइंटर, इंस्ट्रक्शन सेट, ये सारा चीज़ जानेंगे। कैसे क्या प्रोग्रामिंग होता है, क्या इंस्ट्रक्शन होता है, क्या उसके मॉड्यूल होते हैं, ये सारा चीज़ हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप जरूर उस लेक्चर को देखिएगा, तभी आपको पूरा बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो थैंक यू, जय हिंद।